अशोक दुबे जी, आपसे एक जानना चाह रहे थे कि जैसे कि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से आलोक चतुर्वेदी जी को घोषित किया गया है जी और वो काफी बड़े नेता और काफी मजबूत नेता अभी तक माने जा रहे हैं। तो आप जो कि भाजपा से आते हैं और एक सीनियर लीडर भी हैं, तो क्या कोई ऐसी रणनीति बनाई है कि ललिता जी उनको पराजित कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी जो उसकी नीतियां हैं उसके तहत काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 500 वर्ष काम किया है और जो हमारी हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे हमारे राज्य सरकार की योजनाएं हो, उन सभी योजनाओं को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। मुझे लगता है अभी जो हमने लाडली बहना की योजना बनाई है, उस योजनाओं को भी लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो हम लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोगों ने जो छतरपुर में विकास कार्य किए हैं उनके बलबूते पर हम आगामी चुनाव को जीतने जा रहे हैं। जी, क्या सिर्फ आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं, उसके दम पर चुनाव जीतने वाले हैं? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी कोई अलग से नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुखिया हैं। आप सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मुखिया हैं। तो निश्चित तौर पे जो आज हमारे जो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हैं और उनके जो काम उन्होंने किए हैं प्रदेश में, जो उन्होंने काम किए हैं, चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, चाहे वह आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तो इनकी सभी योजनाओं को लेकर निश्चित तौर पर लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि ये निश्चित तौर पर हमारे जो मुखिया हैं उन्होंने जो काम किए, जब हम उनको लोगों तक बताएंगे तो निश्चित तौर पर लोग हमसे जुड़ेंगे और हम लोगों को वोट देंगे। अभी जो निकल के आ रहा है, जो लोगों का भी है कि अभी जो आलोक चतुर्वेदी जी हैं, उनका खाना खिलाने वाला है, सेवा करने वाला काम है, और ये भी कहा जा रहा है कि ललिता जी एक 5 सालों तक बाहर निकली नहीं, तो अब बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता है। देखिए, आचार संहिता के तहत कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें प्रतिबंधित होती हैं, कुछ चीजें लागू होती हैं, वो एक अलग विषय है और वो प्रशासन अपना काम कर रहा है। और जहां तक अगर आपने बात कही कि लोगों के बीच में जाने की बात है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति लोगों के पास तक पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर चाहे हमारा प्रत्याशी, चाहे ललिता जी हो या कोई व्यक्ति, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी छतरपुर में चुनाव जीतने जा रही है। एक लास्ट सवाल है, क्या ललिता जी को आपसी गुटबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर लूं तो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट तक तो विवाद होते हैं और कुछ विवाद हम लोगों को, ठीक है, मैं कहता हूं कि कहीं किसी को कोई परेशानी हो सकती है कि किसी को टिकट मिली, हमने भी टिकट मांगी, जब लेकिन टिकट नहीं मिली तो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में आज ललिता जी के सभी लोग साथ में और सभी लोग कार्य कर रहे हैं। कहीं आपको ये दुख नहीं होता कि एक युवा चेहरा भी होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ठीक है, युवा होना चाहिए था, ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने हमने एक हमारे जो सीनियर लीडर हैं ललिता जी, उनको घोषित किया, तो उसके बाद हम सभी लोग उनको जिताने के लिए अग्रसर हो गए और आज सभी लोग उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।